किसी को मौत के घाट उतार देने से उसकी पूरी जिंदगी खत्म की जा सकती है। उसका हाथ पांव काट देने से उसको अपंग किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी पर तेजाब डाल दिया जाए तो वह इंसान ना मर पाता है और ना ही जी पाता है। तेजाब से सिर्फ चेहरा नहीं, इंसान की आत्मा भी जलने लगती है। भारत में हर महीने आपको कई ऐसी खबरें सुनने को मिल सकती है जो महिलाओं पर एसिड फेंकने से संबंधित हो। और वहीं एसिड अटैक से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। तेजाब से बर्बाद हुई जिंदगियों की कहानी बहुत लंबी है। भारत में हर महीने आपको कई ऐसी खबरें सुनने को मिल सकती हैं जो महिलाओं पर तेजाब फेंकने से संबंधित होती हैं। ये कहानियां भारतीय समाज में महिलाओं के उस दर्दनाक कहानी को बयां करती हैं जिस सूरत में महिलाओं के लिए अपने वजूद को बचा पाना नामुमकिन होता है। तेजाब से सिर्फ चेहरा ही नहीं, इंसान की आत्मा भी जलने लगती है। भारत में आए दिन एसिड अटैक होते रहते हैं, जबकि एसिड अटैक को लेकर कितने कानून बनाए गए। ये सिर्फ भारत के एक राज्य में ही नहीं होता, बल्कि भारत के कई राज्यों में एसिड अटैक होता है। सरकार ने एसिड अटैक के खिलाफ कई कानून भी बना रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद एसिड अटैक की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में एसिड अटैक की एक घटना सामने आई है जिसमें एक नाबालिग को सोते हुए एसिड अटैक का सामना करना पड़ा। नाबालिग के साथ साथ छोटा भाई भी एसिड अटैक का शिकार हो गया, जिसके बाद दोनों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ऐसी ही तमाम कहानियां अनेकों रोज सामने आती रही हैं, जिसे सुनकर दिल दहल जाता है। अपने देश में तेजाब के हमलों से पीड़ित महिलाओं के आंकड़े बेहद ज्यादा हैं। हालांकि कई अखबारों और टीवी चैनलों में ऐसी खबरें अक्सर पढ़ने और देखने को मिलती हैं। ऐसी घटनाओं के बढ़ने के पीछे एक अहम वजह स्त्री विरोधी हिंसा के इस क्रूर अपराध के खिलाफ अलग से किसी कानून का नहीं होना भी माना जाता है। एसिड या तेजाब से हमला होने की सूरत में भारत में कोई सशक्त कानून नहीं है। यूं तो ऐसे अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 329, 322 और 325 के तहत दर्ज होते हैं, लेकिन इसके अलावा पीड़ितों के इलाज, पुनर्वास और काउंसलिंग के लिए भी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, जबकि ऐसे हादसों में पीड़िता को अपूर्णीय क्षति उठानी पड़ती है। इन हादसों का मन मस्तिष्क पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव भी बना रहता है। सरकार ने अभी भी तेजाब पीड़िताओं के लिए कोई खास कानून नहीं बनाया है, जिसकी वजह से समाज में कई महिलाएं अभी भी पीड़ित हैं। भारत के लचर कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो तेजाब से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिला सके। जो कानून है वो बहुत ही लचर है, जिससे अपराधी आराम से निकल जाते हैं। अगले अंक में हम तेजाबी हमलों के बाद कानून के रवैये पर आपको बताएंगे। तेजाब के हमलों के कुप्रभावों पर हुए अध्ययन ये दर्शाते हैं कि तेजाब पीड़ित इंसान की त्वचा के साथ साथ भीतर भी असर छोड़ता है। आंखों पर तेजाब पड़ने से आंखों की रोशनी चली जाती है, हड्डियां वक्त से पहले कमजोर पड़ जाती हैं। कई बार सर्जरी कराने से प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, और तेजाब से जले हुए इंसान का इलाज बेहद ही ज्यादा महंगा होता है। और कई बार सर्जरी कराने के बाद भी पीड़िता का विकृत चेहरा या बदन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। फिर काम करता है हमारे समाज का लैंगिक पूर्वाग्रह। इस मानसिकता के चलते परिजन पीड़िता का पूरा इलाज कराए बिना ही उसे अस्पताल से घर ले आते हैं। समाज में भी ऐसी हिंसा की शिकार हुई लड़कियों के प्रति उतनी संवेदनशीलता नजर नहीं आती जितनी हिंसा की अन्य अभिव्यक्तियों के प्रति दिखाई देती है। एसिड हमले की शिकार महिलाओं को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तेजाब से बदसूरत हुई जिंदगी को हमारा समाज सर उठाकर जीने की इजाजत तक नहीं देता। तेजाब से सिर्फ चेहरा नहीं, इंसान की आत्मा भी जलने लगती है। आज दुनिया 21वीं सदी में लोग कहां से कहां तक पहुंच गए, लेकिन भारत में अभी तक एसिड अटैक कम होने का नाम नहीं ले रहे, जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर कब तक महिलाओं पर एसिड अटैक होगा और कब महिला स्वतंत्र होकर अपनी जिंदगी जिएगी और एसिड अटैक करने वालों के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज।